तो मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर प्रूफ भी दे रही हूँ मैं कि ये सच है या नहीं। लिटरली मेरे 0% चांसेस थे कि मैं इसमें पास हो जाऊँ। ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लाइक मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं पूरा टूट चुकी थी कि फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे गारंटी थी कि मैं उसमें पास नहीं होंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अगर हम इतना दूर आए हैं तो एग्ज़ाम देकर ही जाएंगे। हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्यार से अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने लव वंस के साथ रह रहे होंगे। आज की वीडियो ना कोई हॉल है, ना कोई मेकअप रूटीन है, ना कोई स्किन केयर है, ना कोई फेमिनिन हाइजीन के बारे में है, ना कोई पीरियड्स के बारे में है। आज मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं कि आप जानकर खुद भी शॉक हो जाओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए, बैठकर आपके साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए। इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो अगर आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस नोटिस करते हो। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर वीडियो। ओके, तो ये बात है मई 2025 की। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। उसके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। मेरा एग्ज़ाम जो है वो दूसरे गांव में था, मेरे गांव में नहीं था। वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स है। मैं पेपर के लिए सुबह निकल गई थी 4 बजे, क्योंकि 9:30 तक मेरा एग्ज़ाम था और बाइक पर मैं चली गई थी, मैं और मेरे एक दोस्त के साथ हम दोनों चले गए थे। बारिश का टाइम चल रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा बारिश थी। मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 या 12 किलोमीटर में आगे जा चुकी होंगी और बारिश शुरू हो गई थी। और वो बारिश मुझे जहाँ मेरा लोकेशन था, जहाँ मेरा एग्ज़ाम था, तब तक रुकी ही नहीं। तो सारा रास्ता जो है वो मैं भीग कर चली गई थी। मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे और फिर वैसे ही कंडीशन में मैं एग्ज़ाम के लिए बैठ गई, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करके गई थी तो उसी वापस आना ये कोई पॉइंट नहीं बनता। मैंने डिसाइड किया कि अगर हम इतना दूर आए हैं तो एग्ज़ाम देकर ही जाएंगे। वैसे ही गीले कपड़े में मैं एग्ज़ाम सेंटर में चली गई और वैसे ही मैं एग्ज़ाम के लिए बैठ गई। लिटरली मैं जब सीट पर मेरे बैठी थी, मैं शिवर कर रही थी, इतना ज़्यादा मुझे ठंड लग रहा था, कपड़े पूरे भीग चुके थे। बट स्टिल मैंने वैसे ही एग्ज़ाम दिया। और उससे पहले कुछ घर में मेरे मेडिकल कंडीशन चल रहे थे, उसकी वजह से मेरा स्टडी जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाया था। जैसा जितना मुझे आता है, जितना मैंने स्टडी किया था, जितना मेरा प्रिपेयर किया था, जितना मेरा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने पेपर में जो था वो लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे गारंटी थी कि मैं उसमें पास नहीं होंगी, क्योंकि मुझे खुद ने मेरे पेपर लिखे हैं तो मुझे मालूम है कि मैंने क्या लिखा है, कैसा उसका रिजल्ट आएगा। मैंने पूरी टोटली हार मान चुकी थी कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगी, मेरा इसमें कुछ पास होने का चांसेस नहीं। लिटरली मेरे 0% चांसेस थे कि मैं इसमें पास हो जाऊँ। इतना मतलब मैं नेगेटिव में चली गई थी, क्योंकि रियलिटी मुझे मालूम थी। और मैं ऐसी लड़की हूँ, जब तक खुद के आंखों से नहीं देखती, कानों से नहीं सुनती, तब तक मुझे बताई हुई चीज़ों पर यकीन नहीं होता है। मुझे सब लोग बोल रहे थे कि तो हो जाएगी क्लियर, हो जाएगी क्लियर, पास हो जाएगी। बट खुद का जो एक्सपीरियंस था कि कैसे मैंने पेपर दिया मुझे खुद मालूम था, तो मुझे गारंटी थी कि मैं ये पेपर में पास होंगी ही नहीं। मैंने छोड़ दिया था ये मतलब। और ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लाइक मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैं पूरा टूट चुकी थी कि मुझे मतलब ये दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि अब क्या होगा, फिर मुझे 6 मंथ्स 7 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर मैं बाद में एग्ज़ाम दूंगी और फिर बाद उसमें रिज़ल्ट आएगा। इसमें 6-7 महीने और भी वेस्ट होने वाले हैं। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तब अचानक मैं यूट्यूब चला रही थी एक दिन, रैंडमली एक वीडियो मेरे शॉर्ट की फीड में आया और मैं वो वीडियो मैंने देख लिया। तो अगर मुझे उस वीडियो का लिंक मिलता है तो मैं आपके साथ वो डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो एक भैया है, उनका मैंने वीडियो देख लिया। मुझे नाम भी उनका याद नहीं है, बट मैं ढूंढ लूँगी, अगर मिलती है तो मैं उनका चैनल आपके लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उन भैया के लिए स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरे लाइफ में ये दिन आया है। तो हुआ यूँ कि वो भैया ने वीडियो डाला था कि 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प।
तो मैंने ये सोच लिया कि यार क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं पेपर दे चुकी हूँ, जो भी होना है वो हो जाएगा, देख लेंगे। फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने सोच लिया कि इसको चलो ट्राई करते हैं। सो उन भैया ने क्या बताया था कि आपको अगर कुछ आपकी इच्छा है जो आपको पूरी करनी है तो आप एक 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हो। तो उन्होंने पूरी डिटेल में बताई थी वीडियो कि क्या है, कैसे आपको करना है। तो मैंने वो रूटीन फॉलो किया और मेरे शॉर्ट्स में भी है वो वीडियो, मतलब मैंने 11 दिन का जो संकल्प करा था वो भी मैंने अपलोड किया है। जो मैंने 100 डेज़ की जर्नी बताई थी उसमें मैंने ये ऐड कर दिया है। सो डिटेल में आपको सब बताती हूँ मैं। सो मैंने ये जर्नी स्टार्ट करने का सोच लिया। तो हुआ यूँ कि ये जर्नी जो है वो आपको ट्यूसडे के दिन से स्टार्ट करनी होती है। तो मैंने फर्स्ट ट्यूसडे आया और मैंने स्टार्ट करी। फिर आपको ये 11 दिन तक कंटिन्यू करना है, बीच में गैप नहीं लेना है, 11 दिन आप इसे चलाते जाओगे। फिर मैंने जिस ट्यूसडे को ये स्टार्ट किया, नेक्स्ट दिन मुझे पीरियड आ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि उस भैया ने बताया था कि अगर आप ये जर्नी बीच में छोड़ देते हो तो आपकी जो इच्छा है वो भगवान जी तक नहीं पहुंचेगी। तो वही अगेन मेरे दिमाग में चलता गया और मेरा वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे आया, फिर मैंने ठान लिया कि चलो छोड़ो, जो होता है हो जाएगा। अगर इच्छा नहीं भी पूरी होती तो मैं भगवान का कुछ कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो उससे मुझे कुछ लॉस तो नहीं होगा, जो होगा मुझे फ़ायदा ही होगा। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अगेन जर्नी स्टार्ट करी। मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी मंगलवार को। मैंने ये जर्नी जो जैसा बताया वैसा चालू करी और 11 दिन इसे कंटिन्यू कर दिया। फिर जो 11 दिन मेरे ख़त्म हुए, मेरे आई गेस याद नहीं मुझे कुछ कौन सा दिन था। आज सुबह मेरा वो कंप्लीट हो गया संकल्प और आज शाम को 6 बजे मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था। मैं ऐसे ही मेरे भाई के साथ मंदिर में गई थी और ऐसे ही मोबाइल चला रही थी, तो मैंने एक दोस्त का स्टेटस देख लिया इंस्टा पर कि उसने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है कि पास हो गया। और ऐसा मैंने कहा यार रिज़ल्ट लग गया, मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट जो था वो और 10 दिन बाद होने वाला था। तो मैं एकदम रिलैक्स बैठी थी, पर रिज़ल्ट कैसे लगा आई डोंट नो। तो मैंने क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा। सो मैंने डेयरिंग करके भगवान जी के आगे हाथ जोड़े और ये बोला कि जो आप करोगे वो मुझे एक्सेप्ट है, आप जो भी डिसीजन लोगे वो मुझे चलेगा, आपके साथ में हूँ, एग्री हूँ। ऐसा मैंने कुछ मन में बोल दिया और मेरा सीट नंबर वगैरह डाल दिया और देख लिया। पहले तो मैंने आंखें ही बंद कर ली थी, मैंने रिज़ल्ट देखा ही नहीं था। फिर एक गहरी सांस ली और मैंने वो रिज़ल्ट देख लिया। तो लिटरली मैं पास हो गई थी। मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी। आज सुबह मेरा वो संकल्प पूरा हुआ है और आज शाम को मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। मैं बता नहीं सकती थी कि इतना खुश हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे ये बहुत ज़्यादा मेरे करियर के लिए इम्पोर्टेंट था और जो खुशी थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो मैंने खुद से करा है। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपको पूरी करनी है, जो कोई भी आपकी इच्छा है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लो, ट्रस्ट मी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रोसीजर बताती हूँ मैं आपको कैसे ये संकल्प लेना है, कैसा पूरा करना है। पर उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं पढ़ाई ना करके सिर्फ पूजा करो इसको प्रमोट नहीं करती हूँ। मेरी वो सिचुएशन थी, मेरी वो कंडीशन थी, इसलिए मुझे स्टडी कर नहीं सकती थी मैं, इसलिए मुझे ये संकल्प लेना पड़ा। ये भगवान की पूजा है, कोई व्यर्थ नहीं जाएगी, कोई आपको उससे नुकसान नहीं होगा, पर आपको पढ़ाई भी करनी है। अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है जो स्टूडेंट है, अगर वो ऐसे निगेटिव में लेता है तो प्लीज़ ऐसे निगेटिव में ना लो, आप पढ़ाई पूरे दिल से करो। मेरी कंडीशन वैसी थी जिसकी वजह से मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर सकी और रैंडमली वो थॉट मेरे दिमाग में आया, मेरी शॉर्ट फीड में वो वीडियो आई, इसलिए मैंने ट्राई किया। तो आप ऐसा ना करें, आप भगवान की पूजा ज़रूर करें, पर साथ ही में स्टडी भी आपका कंटिन्यू रखें। तो ये थी पूरी बैक स्टोरी। अब आपको बताती हूँ कि वो संकल्प कैसे करना है, कैसे आपको पूजा करनी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियां हैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है। देखो मैंने जो किया था वो प्योर भाव से किया था। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, बट वो ऐसा मूवमेंट था कि मुझे तो दूसरा कुछ सूझा नहीं और मैं प्योर भाव से कर रही थी। भगवान जी अगर मेरा कुछ गलती से मैं करती हूँ तो मुझे माफ़ कर दो।
ऐसे भाव से मैंने किया था, इसलिए आपको ये बात क्लियर कर दे रही हूँ। आपको करना क्या है, ट्यूसडे को ये आपको संकल्प जो है वो स्टार्ट करना है। ट्यूसडे को आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ये पूजा जो है वो पूरे ब्रह्म मुहूर्त के पीरियड में ही पूरी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, 11 दिन के लिए एक दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है और उसमें आप जो बाती डालते हो वो भी अलग से होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो घी का दिया आपको जलाना है। भगवान हनुमान जी की आपको प्रतिमा लेनी है, चाहे तो फ़ोटो ले सकते हो आप, चाहे तो मूर्ति ले सकते हो, जो भी आपके पास है। मैंने फ़ोटो लिया था और मैं वीडियो भी डाल दूँगी कि मैंने कैसे पूजा करी थी और क्या। तो शुरुआती में आपको क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है। नहाने के बाद धोए हुए कपड़े पहनने हैं। कल जो पुराने कपड़े आपने पहने थे वो कपड़े आपने पहनने नहीं है, धोए हुए साफ कपड़े आपको पहनने हैं। तो ये बात जो मैं रूल्स बता रही हूँ वो थोड़े से स्ट्रिक्टली है, पर आप इसे फॉलो ज़रूर कर सकते हो, इतने भी ज़्यादा हाई एंड स्ट्रिक्ट नहीं है। धोए हुए कपड़े आपको पहनने हैं। 11 दिन के बीच में आपको नॉनवेज तो आप छोड़ ही दो, नॉनवेज तो नहीं ही खाना है और जो अनियन प्याज रहता है वो भी आपको नहीं खाना है। आपको जो आपका बोलचाल है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको लाना पड़ेगा। गालियाँ वगैरह जो हम देते हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए, वो भी आपको देनी नहीं है। किसी को बुरा जो है वो बोलना नहीं है। आप एक निस्वार्थ भाव से पूजा करते हो, तो ये अगर आप चीज़ें करते हो ना, जो अनियन लहसुन खाते हो या फिर गाली वगैरह देते हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है। अगर कुछ कर रहे हो तो पूरे भक्ति भाव से करो, उसे पूरे दिल से निभाओ। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। और 11 दिन तक आप बाहर का भी कुछ नहीं खा सकते हो, तो ये रूल्स जो है तो आपको फॉलो करने हैं। तो सुबह आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है, ब्रह्म मुहूर्त पर ही उसे आपको नहाना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको पूजा स्टार्ट करनी है। और पूजा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही खत्म होनी चाहिए। तो एक आप फोटो ले सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, मूर्ति ले सकते हो, प्रतिमा ले सकते हो। तो उसको क्या करना है, हल्दी कुमकुम लगाना है। आपके पास फूल हो तो और भी बढ़िया, फूल चढ़ा देने हैं। और आपको रोज एक फल या फिर कुछ मीठा आप प्रसाद के लिए, भोग के लिए दे सकते हो, बट आप ये ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ तो आप प्रसाद के लिए ज़रूर रखो। फिर आपको एक अगरबत्ती जलानी है, दिया जलाना है। पहले दिन आपको हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं। ये संकल्प की बात बता रही हूँ, ये मैं एडिशनल करा था, उन भैया ने मुझे नहीं बताया था, बट मैंने ये एडिशनली करा था। आपको हाथ में, आपके राइट हैंड में चावल लेने हैं थोड़े से, उसमें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। फिर भगवान जी के आगे आपको लिटरली ऐसे हाथ करना है। हाथ करके आप भगवान जी के सामने आग जोड़ो, आग बंद करो और फिर आपको जो इच्छा है, आपकी जो भी इच्छा है वो आप भगवान के सामने बोल दो कि मेरी ये इच्छा है, इसलिए मैं ये संकल्प कर रही हूँ, इसलिए मैं ये संकल्प कर रहा हूँ। ये बोलकर आपको नीचे डिश वगैरह लेनी है, उसमें वो डाल देना है हाथ अच्छे से, मतलब वो सब जो है चावल वगैरह वो डिश में गिरने चाहिए। फिर नमस्कार आपको करना है और फिर आग बंद करके एक बार फिर आपका ये जो संकल्प आपने बोला है वो एक बार आप फिर रिपीट करो। अब मेन पूजा आपको कैसी करनी है वो भी बताती हूँ। मेन पूजा के लिए आपको क्या करना है, आपको हर दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पठन करना है। आपको सुनना नहीं है, आपको बोलना है। चाहे तो आप पढ़कर भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि शुरुआती में आपको वो रीड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। अगर आपकी मुंह बोली याद है तो कोई बात नहीं, और भी बढ़िया है। अगर आपको मुंह बोली याद नहीं है तो आप एक छोटा सा बुक मिलता है, वो आप ले सकते हो और उसके थ्रू आप रीड करके बोल सकते हो। पर आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको खुद से बोलना है। और ऐसे मन में जैसे हम पढ़ते हैं वैसा पढ़ना नहीं है, आपको मुंह से उसका उच्चारण करना है। तो 11 बार डेली, रोज आपको 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प करना है, हनुमान चालीसा का पठन करना है। यानी कि एक बार हनुमान चालीसा हो गई, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे 11 बार तक आपको कंटिन्यू करना है एक दिन। फिर नेक्स्ट डे सेम प्रोसीजर, ऐसा आपको 11 दिन के लिए 11 बार रोज करना है। हनुमान चालीसा हो गया, फिर आपको एक माला जप करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जो जाप है वो आपको 108 बार, यानी कि जो हमारी माला रहती है जप की, वो माला आपको कंटिन्यू करनी है एक। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप ज़्यादा कर सकते हो। ऑल्सो मैं अगर मंत्र गलत उच्चार रही हूँ तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी वो मंत्र।
सो एक माला आपको वो भी जप करना है। तो मैंने ये किया था और मुझे उससे रिजल्ट मिला है, सो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रोसीजर आपको 11 दिन तक कंटिन्यू करनी है। और जब हमारा लास्ट डे होता है, 11वां डे होता है, तब आपको क्या करना है, हमारा जो बजरंग चालीसा का जो संकल्प है, जो पठन है, वो पूरा हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, 11 बार जब हम पढ़ लेंगे, तब सिर्फ एक बार हनुमत बजरंग बाण आपको ये भी एक बार ज़रूर पढ़ना है। इसके बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो इसे ज़रूर फॉलो करें और इसे सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। सो इसको ज़रूर पढ़ें, इसको इग्नोर ना करें। फिर बाकी का जो हमारा जाप है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। सो ये थी पूजा 11 दिनों के लिए। आपको इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ, आपको पूजा क्या करनी है, आपको फूल वगैरह चढ़ाने, आपकी जो प्रतिमा है वहाँ पर हल्दी कुमकुम अष्टगंध अगर आपके पास है तो वो भी आप जिसे सिंदूर कहते हैं, वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो बजरंगबली को लगाते हैं तो वो यूज़ करना है। कुछ फल या फिर कुछ मीठे का आपको प्रसाद चढ़ाना है और 11 दिन तक ये आपको कंटिन्यू करना है। और जो मैंने रूल्स बताए हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, जैसा कि बाहर का कुछ खाना नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना है, और अनियन जो लहसुन होता है उनसे बने हुए जो रेसिपीज़ है जो हम खाते हैं, स्पेशली हमारे खाने में इसे इंक्लूड नहीं करना है। और आपको जो आपकी वाणी है वो साफ रखनी है और किसी को कुछ बुरा वगैरह नहीं कहना है। तो ये कुछ रूल्स है, कुछ थोड़े से है, तो उसको आपको फॉलो ज़रूर करना है। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए बजरंगबली की। अगर आप प्योर भाव से करते हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद से करा है और रिजल्ट आपके सामने दिखा चुकी हूँ मैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर फॉलो करें, आपके दिल की इच्छा बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। और रही बात पीरियड्स वगैरह की, अगर इस दिन के बीच में अगर कोई लड़की इसे फॉलो कर रही है और बीच में ही पीरियड्स आ जाए, तो जिस दिन आपके पीरियड्स आ गए हैं उस दिन आप उसे स्टॉप कर दो और फिर इसे कंटिन्यू कर दो। ऐसा करके आपका वो जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। सो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई आपको क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं उतना सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज लव योरसेल्फ।